वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सागर बैंकिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक रहने वाला है मेमोरी यूनिट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम। हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। ठीक है, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेमोरी यूनिट। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेमोरी को लेकर। तो मेमोरी और मेमोरी यूनिट दोनों में डिफरेंस। मेमोरी जो है वो रैम रोम या सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस जैसे पेन ड्राइव फ्लॉपी डिस्क हम लोग यूज करते हैं, वो सब मेमोरी में कंसिडर किया जाता है। और मेमोरी यूनिट इज जैसे मैथ्स में हमारे पास लीटर मिलीलीटर किलोमीटर सेंटीमीटर यूनिट्स हैं, वैसे ही कंप्यूटर में मेमोरी को मेजर करने के लिए यूनिट्स हैं। जैसे बिट बाइट निबल टीबी दैट इज टेराबाइट गीगाबाइट किलोबाइट, इस तरीके की कुछ मेमोरी यूनिट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट्स तीन बेसिक यूनिट्स आती हैं सबसे पहले। तो थ्री बेसिक यूनिट्स हैं। पहली बिट, जिसकी फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। और कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट। और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सी है, तो वो होती है बिट यानी बाइनरी डिजिट। सेकेंड बेसिक यूनिट आती है निबल। और निबल होता है ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। यानी हम कह सकते हैं कि एक निबल 4 बिट्स के बराबर है। सीधी सी बात। अगली यूनिट आती है बाइट। और बाइट होता है ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। तो हम कह सकते हैं 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर है। हम लोगों को बिट और बाइट दोनों याद रहता है, लेकिन निब्बल हम लोग कई बार भूल जाते हैं, स्किप हो जाता है माइंड से। तो निब्बल से क्वेश्चन भी बन जाते हैं इस बार अक्टूबर के एग्जाम में, और सितंबर में आरआरबी पीओ का एग्जाम हुआ है और क्लर्क का, उनमें क्वेश्चन आए हुए हैं निब्बल से। तो पहली बात तो एक निबल 4 बिट्स के बराबर है, ये हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और एक बाइट 8 बिट्स के बराबर है, ये बात भी याद रखनी है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कितनी निबल मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। तो 2 निबल्स बनाएंगे क्योंकि ये 4 बाइट्स के बिट्स के बराबर है और ये 8 बिट्स के बराबर है। तो 2 निबल्स मिलकर बनाते हैं 1 बाइट। और 1 बाइट का आधा क्या होगा, तो 1 बाइट का आधा हो जाता है 1 निबल, क्योंकि 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर है और उसका आधा होता है 4। तो 1 निबल ही होती है जो 4 बिट्स के बराबर होती है। तो 1 बाइट का आधा हो गया 1 निबल। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि 1 निबल इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स। अगर बाइट्स में निकालना है 1 निबल को तो कितना होगा, कितने के बराबर होगा। तो हम इसको करते हैं 4/8 यानी 1/2 या 0.5 बाइट्स के बराबर। ये क्वेश्चन कुछ आपके एग्जाम में थे। 1 निबल को लेकर बाइट्स में कितना है, तो हाफ बाइट्स या 0.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला जो मैंने अभी आपको दो क्वेश्चन डिस्कस किए निबल को लेकर और बाइट को लेकर, ये कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, बेसिक मेमोरी यूनिट्स है। इससे ऊपर क्वेश्चन भी नहीं बनते यहाँ पर। इसके बाद कुछ हायर मेमोरी यूनिट्स आ जाती हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। हायर मेमोरी यूनिट्स। और हायर मेमोरी यूनिट्स में आता है केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी और वाईबी। इनको हमें सीक्वेंस में याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले तो इनकी फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए, जो है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, वीटाबाइट और योटाबाइट।
तो ये तो हो गई इनकी फुल फॉर्म जो हमें पता होनी चाहिए, प्लस इनको सीक्वेंस में याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि ऑप्शंस में आपको कुछ दे रखा है और पूछा गया है कि इनमें से स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सी है या इनमें से हाईएस्ट मेमोरी यूनिट कौन सी है। तो ऑप्शन शफल करके आ सकते हैं, इसीलिए सीक्वेंस ध्यान रहेगा तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग आंसर कर सकते हैं। प्लस इनकी इक्विवेलेंस भी हमको ध्यान रहेगी, जैसे 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर है, 1 MB 1024 KB के बराबर है, 1 GB 1024 MB के बराबर है, 1 TB 1024 GB के बराबर है, 1 PB 1024 TB के बराबर है, और 1 EB 1024 PB के बराबर है, 1 ZB 1024 EB के बराबर है, और 1 YB 1024 ZB के बराबर है। ये हो गए इनकी इक्विवेलेंस। सिंपल क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर इक्विवेलेंस के कि 1 MB कितने के बराबर है भाई, 1 MB कितने के इक्विवेलेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन हो गए तो हमें सीधा सा पता है कि 1 MB 1024 KB के बराबर है, सिंपल सी बात। इसके बाद एक इक्विवेलेंस और आती है जिसमें 1 KB 1000 बाइट्स के बराबर है, और यहाँ हाँ बाइट्स को कई बार कैरेक्टर्स भी कह दिया जाता है, तो अगर बाइट्स लिखा हो या कैरेक्टर्स लिखा हो तो एक ही बात समझनी है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 1 KB 1000 बाइट्स के बराबर है, तो 1 MB 1 मिलियन बाइट्स के बराबर है, 1 GB 1 बिलियन बाइट्स के बराबर है, 1 TB 1 ट्रिलियन बाइट्स के बराबर है, 1 PB 1 क्वाड्रिलियन बाइट्स के बराबर है। तो ये दो इक्विवेलेंस हैं जो हायर मेमोरी यूनिट्स की हैं, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि 1 KB मैंने यहाँ लिख दिया 1024 बाइट्स, और यहाँ 1 KB मैंने लिख दिया 1000 बाइट्स, ठीक है। तो भाई अलग अलग कैसे हो गई इक्विवेलेंस, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आंसर कैसे करेंगे। ये तो है नहीं कि ये इक्विवेलेंस मैंने बनाई है, ये एस्टेब्लिश्ड इक्विवेलेंस है, दोनों इक्विवेलेंस आर करेक्ट। तो एग्जाम में क्या करेंगे, क्वेश्चन आया 1 KB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और ए ऑप्शन में है 1024 बाइट्स और बी ऑप्शन में दे रखा है 1000 बाइट्स, और मैं अब कह रही हूँ कि दोनों इक्विवेलेंस करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है, तो ऑप्शन में दे रखा है क्या करेंगे, अब सी ऑप्शन का थोड़ी वेट करेंगे कि बोथ का आंसर कर दें हम लोग। जब इस तरीके का ऑप्शन आता है तब ये वाली जो इक्विवेलेंस है दिस इज अप्रोप्रिएट इक्विवेलेंस, और ये अप्रोक्सीमेट है। तो जब ये ऑप्शन आएगा तो जो अप्रोप्रिएट इक्विवेलेंस है उसको हम करेक्ट मानेंगे इंस्टेड ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू को, तो यानी इसका आंसर होगा 1024 बाइट्स। दूसरा वाला भी करेक्ट है, लेकिन प्रेफरेंस किसको फर्स्ट होगी, जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेशन को बाद में देखेंगे। अगर इनकेस 1024 बाइट्स ऑप्शन में ना होता तो 1000 बाइट्स करेक्ट आंसर होता, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें 1000 बाइट्स को करेक्ट करने में, ठीक है। आई थिंक ये बात आप लोगों को क्लियर होगी, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन डिस्कस होंगे आप लोगों को, तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं यहाँ से 1 मिलियन बाइट्स कितने के बराबर है, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 1 मिलियन बाइट्स हो गया 1 MB के बराबर, 1 बिलियन बाइट्स हो गया 1 GB के बराबर, और 1 क्वाड्रिलियन बाइट्स हो गया 1 PB के बराबर। सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन जो बनते हैं वो कुछ यहाँ से बनते हैं जो मैं डिस्कस करती हूँ अभी आपको। जैसे कि क्वेश्चन बना 1 MB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शंस हैं 512 इंटू 512 बाइट्स, 1000 इंटू 1000 बाइट्स, 1024 इंटू 1024 बाइट्स, और नन। ये कुछ ऑप्शंस है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 512 इंटू 512 बाइट। सेकेंड वाला ऑप्शन में भी हो सकता है, लेकिन सी वाला ऑप्शन आ रखा है तो हम लोग अप्रोक्सीमेट वाली वैल्यू को कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू आ रखी है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। या तो सी ऑप्शन हो सकता है या डी ऑप्शन हो सकता है। डी क्यों हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे थे कि 1 MB 1024 KB के बराबर है, तो ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा। लेकिन हम लोग जैसे मैथ्स में कन्वर्जन करते हैं यूनिट्स का, तो यहाँ पर भी कन्वर्जन कर सकते हैं। अब हम लोग
ये जो यूनिट थी 1 MB, इसको बाइट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं 1024 को 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो ये बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो ये वाला 1024 और एक ये वाला 1024, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा बाइट्स में। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर बनता है सी ऑप्शन। इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि 1 TB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो 1024 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे आप लोग कि वो बाइट्स में कन्वर्ट हो जाए 1 TB के लिए। तो देखिए, एक तो यही हो गया 1024, 2, 3 एंड 4, यानी 4 बार मल्टीप्लाई करोगे 1024 को तो 1 TB बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, लेकिन टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, RRB के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए फिर आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 1 GB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन है 2⁻20, 2⁻30, 2⁻40 एंड 2⁻50। देखिए, 1 GB को हम लोग पहले बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 GB को जब बाइट्स में कन्वर्ट करना है तो 1024 से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 1, 2, 3, 3 बार 1024 से मल्टीप्लाई करोगे तो लिख लेते हैं। अब 1024 2 कितने होते हैं? तो 2⁻10 होता है। 2⁻10 इक्वल टू 1024, कन्वर्ट कर लेते हैं। 2⁻10 इंटू 2⁻10 इंटू 2⁻10। अब बेसिस सेम होते हैं तो पावर हो जाती है ऐड, तो रिजल्ट आ गया 2⁻30। सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन कुछ ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसमें क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको 1 MB निकालना है, 1 MB 2 कितना होगा? तो 1 MB 2⁻20 होगा। 1024 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1024 2⁻10 होता है। अगेन बेसिस सेम, तो पावर हो जाएंगे आठ, यानी 2⁻20 बाइट्स के बराबर होगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, अगर पूछा गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, 1 MB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सॉरी 5 MB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन। अगर आपको इसको बाइट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो 1 MB को पहले करो, 1 MB इक्वल टू 1024 इंटू 1024, और उसको 5 से और मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 5 MB पूछा गया ना। तो रिजल्ट आपका बनेगा 5 इंटू 1024 इंटू 1024, तो ये आपका बाइट्स में रिजल्ट आ गया। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था 5 MB को लेकर। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस करते हैं हम लोग। सॉरी, question is 1 TB equal to 2⁻x bits where x equal to question mark. This is the question. अभी तक हम बाइट्स में बात कर रहे थे कि 1 TB 1 GB को हम बाइट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 2⁻2 में क्या रिजल्ट आएंगे। अब मुझे आंसर बिट्स में चाहिए, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले, सबसे पहले 1 TB को बाइट्स में कन्वर्ट कर लो। तो 1024 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाएगा भाई? 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4, तो ये बाइट्स का आंसर आएगा। और 1024 होता है 2⁻10, क्योंकि मुझे आंसर 2⁻2 में चाहिए इसलिए। और अगेन बेसिस सेम है तो पावर हो जाएगी ऐड, यानी 2⁻40, लेकिन ये आंसर मेरा बाइट्स में है। अब मुझे बिट्स में कन्वर्ट करना है, तो अगर इस टर्म को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। कर लीजिए मल्टीप्लाई, 2 इंटू 40 इंटू 8, तो ये बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और 8 होता है 2⁻3, अगेन बेसिस सेम तो पावर ऐड, 2⁻43 बिट्स, तो x की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 43। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो मेमोरी यूनिट से पूछे जाते हैं, और इससे डिफिकल्ट और इजी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। मैंने आपको सभी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को ट्राई करने के लिए दे देती हूँ, आप लोग ये ट्राई कर लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 1 GB 2⁻x में बिट्स एंड बाइट्स दोनों में आप लोग रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये है,
सेकेंड क्वेश्चन इज 1 PB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये भी आप लोगों ने रिजल्ट निकालना है। तो ये दो क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे मेमोरी यूनिट से लेकर। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को टॉपिक क्लियर होगा ये, और टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार क्लास माइंड अप करने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या पूरी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। तो पहला हमने पहली बात पढ़ी कि 3 बेसिक यूनिट्स हैं कंप्यूटर की, जो है बिट, जिसको बाइनरी डिजिट कहते हैं, फुल फॉर्म हो गई बिट की बाइनरी डिजिट, और वो सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है। और निबल, 1 निबल जो है वो 4 बिट्स के बराबर है, और 1 बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर है। 1 निबल 4 बिट्स के बराबर है, लेकिन अगर उसे बाइट्स में कन्वर्ट करना है तो 4/8 करेंगे, यानी 1/2 बाइट्स या 0.5 बाइट्स, सीधी सी बात। इसके बाद कुछ हायर मेमोरी यूनिट्स पढ़ी, तो यहाँ मैंने डिस्कस कर रखी है, KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB। टीबी तक तो अभी भी हमें हार्ड डिस्क मिल जाती है 1 TB की, बाकी ये मेमोरी यूनिट्स हमको नहीं मिलती है, ये सुपर कंप्यूटर्स में यूज होती है, इसलिए हमको नहीं अवेलेबल है। हम लोग घरों में अभी यूज कर रहे हैं टीबी तक। जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर्स जो घरों में यूज करते हैं, उनमें हार्ड डिस्क हम लोगों को 1 TB की अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली मिल जाती है। ठीक है, बाकी सुपर कंप्यूटर्स में हम लोग यूज करते हैं। तो इन यूनिट से रिलेटेड कुछ हम लोगों ने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ठीक है, जो आप लोग ट्राई करेंगे। 2 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को ट्राई करने के लिए दिया। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।